नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रप्रकाश पांडे, भाजपा नेता उत्तर प्रदेश सरकार। मित्रों, इस बार लोकसभा चुनाव में जो बाराबंकी की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली है, उसका मेन श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों का। मित्रों, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में बाराबंकी में जितने हैं वो फर्जी तरीके से मनोनीत किए गए हैं। कार्यकर्ता से कोई भी सलाह सूत नहीं किया गया और फर्जी तरीके से मंडल अध्यक्ष बना दिए जाते थे। और आज की डेट में जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार का सामना करना पड़ा है। मित्रों, जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं उनके गांव में 10 वोट मजबूत नहीं है और एक ब्लॉक चला रहे हैं। अगर कोई भी मीटिंग रख दिया जाए पार्टी की तरफ से तो 50 आदमी बटोरने की क्षमता नहीं है, मगर मंडल अध्यक्ष हैं। फोटो खिंचाने में मंडल अध्यक्ष सबसे आगे। जनता क्या कर रही, कार्यकर्ता परेशान, उसको कोई नहीं सुनेगा। जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं उनके गांव के लोग परेशान मंडल अध्यक्ष से। छोटे छोटे लोगों को परेशानी दी जाती है, उनको परेशान किया जाता है, उनके जमीनों को हड़पा जाता है मंडल अध्यक्ष द्वारा, उनके पेड़ पौधे काटे जाते हैं। इससे काफी जनता बाराबंकी की नाराज हुई है। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिए गए। अरे, किसी कार्यकर्ता से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मतलब नीचे वाला कार्यकर्ता वो चूतिया है और बड़ा से बड़ा जो पदाधिकारी है वो सबसे बड़ा दिमागी है। यही वजह है कि जो फोटो होता ना, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और वहां डुग्गी पीट रहे हैं। हमसे बहुत बड़ा मेहनती कोई नहीं है और छोटा कार्यकर्ता बेचारा एक एक वोट बटोर रहा, उसकी कोई इज्जत नहीं है। हमारे जनपद बाराबंकी में जितने मंडल अध्यक्ष हैं यही ने चुनाव हराया है और हमारे जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं वो फर्जी तरीके से मनोनीत कर दिए गए हैं। किसी भी बूथ अध्यक्ष से, किसी भी मंडल अध्यक्ष से, किसी भी उपाध्यक्ष से कोई पूछताछ नहीं हुआ, फटाफट सीधे जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। यही वजह है, यही हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को बाराबंकी में। और मैं शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि बाराबंकी को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, यहाँ के मंडल अध्यक्षों को हटाने का काम करिए। सभी बूथ अध्यक्षों को बुला करके उनकी सहमति के अनुसार हर मंडल में मंडल अध्यक्ष बनाया जाए। अगर मनमानी तरीके से मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा तो आने वाले समय में जो राज्यसभा का, विधानसभा का चुनाव होगा, इससे भी ज्यादा निराशाजनक खबर देखने को मिलेगी। मित्रों, अब मैं बाराबंकी से अगर उठ के बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कम सीटें निकली हैं उसका कारण है भीतरघात। भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को ही कुतरते रहे चूहे जैसे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का लिस्ट दिया था प्रत्याशियों का, जहां तक मुझे सुनने में आया है। मगर वहां पर क्या हुआ, एक से एक नेता लोग बैठे थे, उनके दिमाग में था कि अगर मैं योगी बाबा की लिस्ट के हिसाब से अगर सारे 80 सीटों पे अगर हम प्रत्याशी दे देंगे, कल के योगी बाबा अगर हमको कहने लगे हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तब फिर क्या होगा कि योगी बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम लोग किनारे हो जाएंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक भी प्रत्याशी को सीट नहीं दिया गया, सिर्फ मनमानी तरीके से सीट दिया गया जेपी नड्डा द्वारा, अमित शाह द्वारा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई हैं और भीतरघात बहुत ज्यादा किया गया। अब ले लेते हैं हम यहाँ पर फिर से बाराबंकी में अगर हम आते हैं तो एक चीज और देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हो करके भी अंदर से भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो विधानसभा हैदरगढ़ हो, चाहे रामनगर, चाहे कुर्सी, चाहे जहां,
सभी विधानसभाओं में ज्यादातर यही चल रहा है कि दिन में भाजपा का प्रचार और रात में समाजवादी का प्रचार। तो भीतर घात बहुत ज्यादा है, इस पे भी संकोच करना चाहिए। और मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि जो फर्जी तरीके से मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पूरे बाराबंकी भर में, इनको हटाने का काम किया जाए और सभी ग्राम पंचायत में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं उनके परामर्श लेकर के और सभी पदाधिकारियों को एकत्रित कर करके इलेक्शन एक कराया जाए, संयुक्त बैठक कराई जाए, उन्हीं के हिसाब से मंडल अध्यक्ष चुना जाए। और नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़े हार आपको देखना पड़ेगा। और बाराबंकी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जब से बाराबंकी के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए तब से एक भी कार्यकर्ता काम करने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी में करना नहीं चाह रहा है। जिससे कहो आज तक हो गई है, हमारे बाराबंकी के जो जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य जी हैं, किसी भी कार्यकर्ता से मिले हो? उन्हीं से मिले हैं जो चाटुकार हैं, जो फील्ड पे काम नहीं करते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, पार्टी की नींव मजबूत करते हैं, उनसे कब मिले हैं? उनसे कभी नहीं मिले हैं। और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से भी मैं कहना चाहता हूं अपनी बातों के माध्यम से कि जब अरविंद मौर्य जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया था तो जिला के सभी कार्यकर्ताओं से भी एक बार सलाह मशुरा कर लेना चाहिए। अगर जब सलाह मशुरा आप करेंगे छोटे कार्यकर्ता से तो उसका हौसला बुलंद होगा, तब पार्टी की नींव मजबूत होगी। अगर मनमानी तरीके से आप जिला अध्यक्ष बना देंगे, मनमानी तरीके से जिला प्रभारी बनाएंगे, मनमानी तरीके से आप मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, तो आप ऐसे ही दुर्गति जैसे रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा बाराबंकी में। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय श्री राम।